आज के एपिसोड में आप जानेंगे एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसे सॉल्व करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो कातिल का पता नहीं लगा पाई। जब पुलिस और डिटेक्टिव्स कातिल को पकड़ने में फेल हो गए तो आखिरकार मरने वाली महिला की आत्मा ने खुद इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचाया। ये कहानी है टेरेसिटा बासा नाम की एक महिला की, जिनका जन्म फिलीपींस में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। परिवार के आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण टेरेसिटा की परवरिश बड़े ही अच्छे तरीके से हुई और अपनी हायर स्टडीज़ के लिए टेरेसिटा ने अमेरिका जाने का फैसला किया। टेरेसिटा ने अमेरिका में मास्टर्स डिग्री इन म्यूज़िक को हासिल किया, लेकिन बाद में उन्होंने मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला किया और एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने लगी। 47 साल की हो चुकी टेरेसिटा अपने जीवन से बेहद खुश थी। वो दिन में हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी और शाम को अपने अपार्टमेंट के कुछ बच्चों को पियानो सिखाया करती थी। 21 फरवरी 1977 की शाम लगभग 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ लोएब से लगभग 20 मिनट बात की और फिर यह कहकर फ़ोन रखा कि उसके घर पर एक दोस्त आने वाला है, जिसके आने से पहले टेरेसिटा को कुछ काम खत्म करने हैं। रूथ ने आने वाले दोस्त का नाम ना पूछना ही ठीक समझा और फ़ोन रख दिया। लेकिन उसी शाम 8:40 पर टेरेसिटा की ही बिल्डिंग में रहने वाले मरीत और कैथरीन को टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं सा उठता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत ही बिल्डिंग में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी को कॉल करके इस बात की इतला दी। उस सफाई कर्मचारी ने बिना वक्त गवाए तुरंत फायर फाइटर्स को वहां बुला लिया और कुछ देर के संघर्ष के बाद फायर फाइटर्स टेरेसिटा के अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। वहां टेरेसिटा के मैट्रेस में लगी आग पर काबू पाने के बाद उन्होंने देखा कि टेरेसिटा को उसी मैट्रेस के अंदर घुसाकर उसमें आग लगाई गई थी और टेरेसिटा की छाती पर गाड़ा हुआ एक बड़ा सा खंजर ये बात की पुष्टि कर रहा था कि टेरेसिटा का खून करके किसी ने उसकी लाश को आग लगाने की कोशिश की थी। इसके बाद घटनास्थल पर डिटेक्टिव्स और पुलिस का एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो गया। घटनास्थल की तफ्तीश के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि मौत के समय टेरेसिटा निर्वस्त्र अवस्था में थी और किसी ने उसके सीने में चाकू मारकर पहले उसके ऊपर कुछ कपड़े डालकर उनमें आग लगाई और फिर घर में पड़े मैट्रेस को उस जलते हुए कपड़ों की आग के हवाले कर दिया ताकि टेरेसिटा की लाश और अन्य सबूतों को नष्ट किया जा सके। शुरुआती जांच में इस केस को एक रेप केस की तरह लिया जा रहा था, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह कंफर्म किया गया कि मौत से पहले टेरेसिटा के साथ किसी तरह का सेक्सुअल वायलेंस नहीं हुआ था। पुलिस को टेरेसिटा का रूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में मिला था, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मौत से पहले टेरेसिटा ने अपनी जान बचाने के लिए भरपूर संघर्ष किया था। पुलिस को मौके वारदात पर ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो पाता कि टेरेसिटा के अपार्टमेंट से क्या लूटा गया था और इस लूट के पीछे कौन था। सुराग के नाम पर पुलिस को सिर्फ एक नोट हासिल हुआ जिसमें लिखा था गेट थिएटर टिकट्स फॉर AS। ये मिस्टर AS कौन था, इसका असली नाम क्या था, इस बात का पता लगाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि टेरेसिटा एक कम बोलने वाली, कम मेल मिलाप रखने वाली महिला थी। इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जो थे उनसे पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को मिस्टर AS के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके दोस्तों ने बताया कि टेरेसिटा अपने काम में मशगूल रहने वाली एक बेहद पोलाइट महिला थी, जिसका किसी से कोई बैर नहीं था। उसने पहले कुछ लड़कों को डेट किया था, लेकिन शादी नहीं की। इस मर्डर को अंजाम देने वाले कातिल ने अपने पीछे कोई सबूत या सुराग नहीं छोड़े थे, जिसके कारण पुलिस पुरजोर कोशिश करने के बावजूद कातिल का पता लगाने में कामयाब नहीं हुई। टेरेसिटा की मौत को कई दिन बीते, कई हफ्ते बीते और देखते ही देखते ये हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन ना तो टेरेसिटा के कातिल का पता चला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे टेरेसिटा के कातिल तक पहुंचने में कोई मदद मिल सके। लेकिन एक दिन टेरेसिटा की मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव जो स्टैचुला जब अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्हें अपने डेस्क पर एक नोट मिला, जिसमें इवेंस्टन पुलिस स्टेशन को टेरेसिटा केस के सिलसिले में कॉल करने को कहा गया था। फ़ोन पर डिटेक्टिव जो को पुलिस ने बताया कि उन्हें टेरेसिटा केस में एक गवाह मिला है, जिसका नाम डॉक्टर जोसे चुआ है। डिटेक्टिव ने जब जोसे चुआ से बात करी तो डॉक्टर जोसे ने टेरेसिटा के कातिल के बारे में खासी जानकारी दी, लेकिन इस जानकारी का जो सोर्स था उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर जोसे ने बताया कि उसे लगता है कि उसकी बीवी रेमी के अंदर टेरेसिटा की आत्मा आती है। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी बीवी रेमी को कुछ अजीब सपने आने लगे हैं, जिसमें उसे किसी महिला का कत्ल होते हुए दिखता था और फिर एक दिन जब रेमी सो रही थी तो नींद की अवस्था में रेमी कुछ बड़बड़ाने लगी, लेकिन वो आवाज़ रेमी की नहीं थी। वैसी आवाज़ को डॉक्टर जोसे ने कभी नहीं सुना था।
उस अजीब और डरावनी सी आवाज़ में रेमी ने कहा कि टेरेसिटा का कत्ल एलन शावरी नाम के एक व्यक्ति ने किया है। एलन शावरी ही उस रात टेरेसिटा के घर टीवी ठीक करने गया था और टेरेसिटा को मौत के घाट उतार दिया। उसने जोजे को यह भी बताया कि वो पुलिस को जाकर ये सारी बात बताए और टेरेसिटा के कातिल को सजा दिलवाने में पुलिस की मदद करे। चूँकि डॉक्टर जोजे मेडिकल फील्ड से जुड़े एक व्यक्ति थे तो उन्होंने उस रात जो भी कुछ हुआ उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से रेमी सोते वक्त अचानक किसी दूसरी महिला की आवाज़ में डॉक्टर जोजे से बात करने लगी। इस बार उस आवाज़ में गुस्सा और उत्तेजना भरी हुई थी। रेमी के अंदर आई आत्मा ने इस बार डॉक्टर जोजे को चेताया कि यदि वो उसकी मदद नहीं करेंगे तो उन्हें और उनकी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर जोजे ने उस आत्मा से कहा कि बिना सबूत के तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तब उस आत्मा ने डॉक्टर जोजे को बताया कि उस रात टेरेसिटा को मारने के बाद एलन ने अपार्टमेंट से टेरेसिटा की कुछ ज्वेलरी को चुराया था, जिसे उसने अब अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस आत्मा की आवाज़ ने जोजे को कुछ ऐसे लोगों के नाम और फ़ोन नंबर भी बताए जो एलन की गर्लफ्रेंड के पास मौजूद ज्वेलरी की शिनाख्त कर सकते थे। जब पुलिस ने उन ज्वेलरीज की पड़ताल करने के लिए एलन की गर्लफ्रेंड के पास गए तो वह ज्वेलरी ठीक उसी जगह से बरामद हुई जहां की निशानदेही उस आत्मा ने दी थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यह ज्वेलरी एलन कहीं से चुरा के लाया था। एलन के बारे में और तफ्तीश करने पर पता चला कि एलन भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेसिटा काम किया करती थी। साथ ही टेरेसिटा के साथ बैठने वाली महिला कलीग ने पुलिस को ये भी बताया कि एलन कभी कभी टेरेसिटा के घर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ठीक करने के लिए जाता रहता था। लेकिन एलन की गर्लफ्रेंड के घर से मिले ये जेवर कहीं से भी ये साबित नहीं कर रहे थे कि यह खून एलन ने ही किया है, क्योंकि एलन के वकील का कहना था कि एलन टेरेसिटा के घर तब गया था जब वह जिंदा थी और मौका देखकर उसने उसके घर से ज्वेलरी चोरी की थी। और क्योंकि इस केस की मुख्य गवाह एक आत्मा थी और आत्मा की गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती, इसलिए कोर्ट को भी आगे की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने तक के लिए एलन को रिहा करना पड़ा। पर शायद इस फैसले से वो आत्मा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इस फैसले के बाद एक इस केस में इन्वॉल्व उन सभी लोगों को ठीक वैसे ही सपने आने लगे जैसे कि जोजे की वाइफ को आया करते थे। और फिर एक रात जोजे की वाइफ के शरीर पर उस आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और बताया कि कैसे उस रात एलन टीवी ठीक करने के लिए टेरेसिटा के घर आया था। इस टीवी रिपेयर के बदले टेरेसिटा एलन शावरी को थिएटर टिकट्स देने वाली थी और कैसे उसने टेरेसिटा को मारने के बाद जानबूझकर घटनास्थल को ऐसा बना दिया कि देखने में लगे कि टेरेसिटा का रेप करके उसे मार दिया गया है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से जान लेने के बाद जोजे ने टेरेसिटा केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सारी डिटेल्स बताई। जब सारी बात पुलिस को पता चल गई तो आखिरकार एलन को अपना जुर्म कबूल ही करना पड़ा और इस अपराध के लिए उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई और इस अविश्वसनीय केस को नाम दिया गया वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बताई गई घटना आपको कैसी लगी? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।